फैक्ट आपको शॉक कर देगा। 2024 में भारत में 35%, जी हाँ 35% लोग ओबीस पाए गए हैं। इसका मतलब 3 में से 1 व्यक्ति को वेट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है। माइंड ब्लोइंग, राइट? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंतक आसार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइसिस की जो लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, भारत का ओबेसिटी क्राइसिस। ये सिर्फ अच्छा दिखना या अपनी फेवरेट जीन्स में फिट होने की बात नहीं है, ये एक बड़ा हेल्थ इशू बन चुका है। और ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कुछ केसेस में कैंसर का भी खतरा है। आज के फास्ट पेस लाइफ और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये इशू और भी अर्जेंट हो चुका है। अब अगर हमें समझना है कि ये ओबेसिटी क्राइसिस इतना कैसे बढ़ गया, तो हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। 1990 की बात करें, तब भारत malnutrition और अंडरवेट इशू से जूझ रहा था। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, हम देख रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, लोगों के ईटिंग हैबिट चेंज हो चुके हैं, ट्रेडिशनल डाइट्स को रिप्लेस कर दिया है फास्ट फूड, शुगरी बेवरेजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोग ज्यादा सेडेंटरी हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो पहले हम हंगर की बात करते थे और आज हम बात कर रहे हैं ओवर कंजम्पशन की। वाह रे आयन। वाह! चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। WHO का एस्टिमेट है कि 2024 तक भारत में करीबन 2 करोड़ लोग ओबीस हो जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कहानियां हैं। एग्जाम्पल लीजिए रिया का, जो एक टाइम पे हेल्थी लाइफस्टाइल जीती थी, पर आज ओवरवेट की वजह से वो फटीग महसूस करती है। रोजाना के काम जैसे स्टेज चढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। और आजकल बच्चों के साथ खेलना कोई ओलंपिक खेलने से कम नहीं। बात तो सही है। रिया जैसे और भी कई लोग हैं जो ऐसे हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। और बात सिर्फ एडल्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ रही है। आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स के बजाय स्क्रीन पे टाइम बिताना पसंद करते हैं। आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू बन सकता है। ओबेसिटी क्राइसिस का इम्पैक्ट हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी पर भी हो रहा है। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रहे हैं और प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर हो रहा है। ये एक विशियस साइकिल है, पर अगर हम इसे समझे तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप भी हम ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा चैलेंजेस की बात करते हैं जो लोगों को फेस करना पड़ता है ओबेसिटी की वजह से। एक तो सोसाइटल स्टिग्मा, लोगों को वेट गेन के लिए डायरेक्टली ब्लेम किया जाता है, जो सही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि वेट गेन ये सिर्फ विल पावर का इशू नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। एक्सेस टू हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा इशू है। कई लोगों के पास तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की भी कमी है, और इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग तो कह देते हैं जिम जाओ यार, पर जिम का सब्सक्रिप्शन या पराठा रोल का ऑर्डर, इसमें से क्या चुने? तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की ओर। गवर्नमेंट और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस तो अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक कैंपेन से अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। स्कूल्स में एनकरेज किया जा रहा है कि बच्चों को न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंस को पढ़ाया जाए। लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स की भी बहुत हेल्प हो रही है। फिटनेस ग्रुप से लेकर हेल्थी कुकिंग वर्कशॉप्स एम्पावर कर रहे हैं आपको टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आज का टेक अवे ये है दोस्तों, कि ओबेसिटी क्राइसिस एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स के पीछे रियल लोग हैं और उनकी रियल कहानियां भी है। अगर हम अभी इस इशू को एड्रेस करते हैं, तो भारत के फ्यूचर के लिए एक हेल्थियर पाथ पेव कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? अपने थॉट्स शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट, और मेरे बाकी वीडियोस को भी चेक करना ना भूलें।
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।